Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of science lesson number 7, green plants the producers. ये लेसन हमने स्टार्ट किया था काफी टाइम पहले एंड इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तक तो आपको प्रोवाइड करा दिया था बट लॉन्ग पेंडिंग में थे, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपको इस साथ शेयर करने जा रही हूँ बिकॉज उस समय पास बुक अवेलेबल नहीं थी. देन नाउ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड कोशिश करूंगी कि इसके आगे के लेसन में मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊं. सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फंक्शंस ऑफ अ लीफ. लीफ के फंक्शंस बताओ. टू मेक फूड फॉर द प्लांट. लीफ का क्या काम होता है, क्या फंक्शंस होते हैं. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने इस लेसन के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर ले सकते हैं एंड चैनल पर तो अपलोड है. सो ग्रीन प्लांट द प्रोड्यूसर्स लेसन का नाम है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं. एंड योर क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फंक्शंस ऑफ अ लीफ. लीफ के क्या फंक्शंस होते हैं. तो क्या होते हैं. टू मेक फूड फॉर द प्लांट, कि फूड बनाती है लीफ प्लांट्स के लिए. हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा. लीव्स गैस एक्सचेंज में मदद करती है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू. ट्रांसपीरेशन. Some leaves store prepared food. Leaves of cabbage, lettuce and coriander plants are eaten by human beings. कुछ लीव्स ऐसी होती है जिसे हम एज अ फूड के फॉर्म में ईट करते हैं, जैसे धनिया हो गई, कोरिएंडर, लेट्यूस, कैबेज, इन सब की लीव्स को ही हम खाते भी हैं. Now your second question is define photosynthesis. How is food prepared by plant? फोटोसिंथेसिस बताओ एंड कैसे फूड प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स द्वारा. ग्रीन लीव्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ग्रीन लीव्स किसकी हेल्प से फूड बनाती है, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. ये सब की जरूरत होती है प्लांट्स को फूड बनाने. ग्रीन लीव्स जब अपना खाना बनाती है किसकी हेल्प से, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और किसकी प्रेजेंस में, ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है. ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है. अगर उसमें क्लोरोफिल होगा, हमारी लीव अगर ग्रीन कलर की होगी, उसमें क्लोरोफिल है, तभी हम फूड बना सकते हैं. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. प्लांट्स कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स. प्लांट एब्जॉर्ब क्या करते हैं, पहले वाटर एंड मिनरल्स. कहां से, रूट्स में से, मिट्टी में से. मिट्टी के अंदर जो रूट्स होती है ना प्लांट की, उसके थ्रू वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं. दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, एयर में से, जो स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन. अब जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है, इट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल ही मदद करता है सन की एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप करने में. दिस एनर्जी अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर. ये एनर्जी अलाउ करती है कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे फूड को किस फॉर्म में, शुगर में. ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. एंड जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, फूड बनाया जा रहा होता है प्लांट्स द्वारा, तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, गिवन आउट देते हैं उस प्रोसेस के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं, मीन्स हमें देते हैं. सम ऑफ द प्रिपेयर फूड इज यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ प्लांट. अब प्लांट जो फूड बनाते हैं, कुछ फूड तो वो अपनी रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करते हैं. एंड एक्स्ट्रा फूड, जो एक्स्ट्रा फूड बन जाता है, then converted into starch and store in different parts such as roots, stem, leaves, roots and flowers of the plant. जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में. एंड कहाँ स्टोर किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर किया जाता है प्लांट के, जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर. इन फ्लावर, ये जितने ही पार्ट्स होते हैं प्लांट के, इन सब में स्टोर किया जाता है. नाउ अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. नाउ हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट सनलाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस.
अब हमने फोटोसिंथेसिस तो जान लिया, अब आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एक्सप्लेन कीजिए कि सनलाइट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स लिखे हैं एंड लेसन के थ्रू भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। चलिए काफी समय बाद ये वीडियो शेयर की जा रही है तो मैं आपको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन डार्क फॉर अबाउट 24 आवर्स। एक हेल्दी प्लांट लो और उसको अंधेरे में रखो 24 घंटे के लिए। कवर वन ऑफ इट्स लीफ पार्शली विद अ ब्लैक स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 4-5 आवर्स। एक लीफ जो है उस प्लांट की उसको ब्लैक स्ट्रिप से, ब्लैक पेपर से कवर कर दो। ठीक है, कवर कर दिया। अब उस प्लांट को 4 से 5 घंटे धूप में रखो, सनलाइट में। नाउ प्लग द कवर्ड लीफ एंड ब्लीच इट बाय फर्स्ट बॉइलिंग इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। आप क्या करो, जो जिस लीफ को आपने कवर किया था ना ब्लैक पेपर से, उसको लीफ को प्लग करो, तोड़ो एंड उसको ब्लीच में पहले ब्लीच इट करो, पहले बॉईल करो पानी में एंड देन अल्कोहल में। फिर उस लीफ को धो ठंडे पानी से। वॉश द लीफ विद कोल्ड वाटर। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। अब वो जो लीफ है उस पर आयोडीन सॉल्यूशन लीफ डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन उस लीफ पर। तो अब देखिए क्या होता है। द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वॉज कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। जिस पार्ट को लीफ के आपने कवर क्या किया था, ब्लैक पेपर से कवर करा था, वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। दिस पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट कंटेन स्टार्च बिकॉज इट डिड नॉट गेट सनलाइट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस पार्ट ने लीफ के स्टार्च नहीं स्टोर किया। क्यों? क्योंकि इसे सनलाइट नहीं मिली। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। सनलाइट हमारे प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज, डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर? एक्सप्लेन हाउ। क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं? कैसे? एनिमल्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन। एनिमल्स को किसकी जरूरत होती है? फूड एंड ऑक्सीजन की। दे ईट प्लांट एज देयर फूड। वो किसको खाते हैं? प्लांट को एक फूड के फॉर्म में खाते हैं। एंड यूज ऑक्सीजन गिवन आउट बाय प्लांट्स। एंड ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो किसने दी होती है? प्लांट्स ने। कहीं ना कहीं एनिमल्स फूड एंड ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर है। अब प्लांट्स कैसे निर्भर है एनिमल्स पे? प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाय प्लांट। तो अब एनिमल्स ऑक्सीजन तो ले रहे हैं बट क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज कर रहे हैं? प्लांट यूज कर रहे हैं। क्योंकि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे, और फूड नहीं बना पाएंगे तो वो हमें ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एनिमल एंड प्लांट दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। बिना किसी एक के कोई भी वर्क नहीं कर सकता। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। स्ट्रक्चर लीफ का आपको एक्सप्लेन करना है विद द वेल लेबल्ड डायग्राम। लीफ हैज फ्लैट ब्रॉड सरफेस कॉल्ड लीफ ब्लेड। लीफ का एक फ्लैट सरफेस होता है जिसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। देयर इज अ मिड वेन इन द सेंटर ऑफ लीफ। सेंटर में से लीफ की जो निकल रही है इसे बोलते हैं मिड रिब, मिड वेन कह लो या मिड रिब कह लो। एंड साइड वेन्स अराइज फ्रॉम मिड वेन। ये जो साइड वेन्स होती है ना, जो साइड में निकल रही है, इसे साइड वेन्स कहते हैं, जो मिड रिब या मिड वेन में से निकलती हैं। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ पे। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ तो मैंने सिर्फ ड्रॉ करा है, अगर आप उसे ध्यान से देखो, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे बोलते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू ही गैस एक्सचेंज होती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेटियोल इज द पॉइंट एट विच लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम। ये होता है पेटियोल। ये पॉइंट होता है जो इस लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? स्टेम से। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ ए लीफ, एक तरह से स्ट्रक्चर भी बन गया लीफ का, एंड ये लेबल भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब ये लेसन नंबर 7 आपका यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए एंड उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।